लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो आप लास्ट मिनट रिवाइज कर सकते हो। ये पीपीटी आपके पास बन के भी अमन भैया के चैनल पे, और ये तो पीडीएफ जो है आपको रैपिड रिवीजन पे मिल ही जाएगा। फटाफट से सबसे पहले है बफर सोल्यूशन। मैंने आपको बताया 2 टाइप के हैं, उसमें ए लिख लीजिए एसिडिक बफर। एसिडिक बफर का मेरे पास फॉर्मूला है मेरे बच्चे, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बाय एसिड, नॉट कॉन्जुगेट एसिड, इज कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। पूरा अच्छे से लिखेंगे तो वैल्यू आएगी pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। खटाखट लिखते चलेंगे, ये चीज़ें एक्चुअली में वो हैं जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल देंगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड जल्दी जल्दी लिखते हैं। फॉर्मूला नंबर 2 इज अगेन फॉर द बेसिक बफर, जो एकदम सेम है। बेसिक बफर का फॉर्मूला है मेरे बच्चे सेम लाइंस पे, इट्स pH इक्वल्स टू इट्स POH इक्वल्स टू pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस, pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस। ठीक है, उसमें एसिड था, इसमें बेस है। इसके बाद कभी आया नहीं, लेकिन जेई ने एक बार सवाल पूछ लिया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट फॉर्मूला ज़रूर है, मैं आपको बता देता हूँ, कभी काम आ जाए। बफर कैपेसिटी होती है, सीधे सीधे वैल्यूज दी, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वैल्यू पुट करने के लिए फॉर्मूला आ सकता है। इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड पर लीटर डिवाइडेड बाय चेंज इन pH ऑफ बफर सोल्यूशन। ये क्वेश्चन अरिहंत ने अपनी बुक में दिया है, अवस्थी सर की बुक में भी इस पे फॉर्मूले में क्वेश्चन दिया है, बट नीट ने कभी इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा, और ये इंपॉर्टेंट भी है। मतलब एक एरिया है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जेई में एनटीए पूछ चुका है लेकिन नीट में अभी तक नहीं आया, तो दिस इज वन एरिया वेयर अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कैन बी पुट फॉरवर्ड। ठीक है, इसके अगला आपके पास फॉर्मूला है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूले किसमें, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। कभी भी आप स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ये पता हो, H की वैल्यू होगी अंडर रूट में KW इंटू KA इंटू C। H इज़ हाइड्रोलिसिस जैसा हम पढ़ते हैं नॉर्मल, और यहाँ पे आपको pH की वैल्यू आएगी, 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ लॉग C। ये फॉर्मूले एक इन सब में से फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया है, एक फॉर्मूला, बाकी सब नहीं दिए। जेई ने बाकी सब पे भी सवाल पूछा है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों वीक हो तब भी, दोनों स्ट्रॉन्ग का कोई सवाल नहीं है, दोनों स्ट्रॉन्ग में pH 7 होता है, दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है, छोटी सी बात यहाँ पे ये देखिएगा, एक लॉजिकल बताता हूँ। आप बेस आपका स्ट्रॉन्ग है, बेस आपका स्ट्रॉन्ग है, pH 7 से बड़ा होगा, इसलिए सब कुछ 7 में प्लस हो रहा है। ये ठीक है, इसको याद करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ खेल रहे हैं, pH आपका 7 से बड़ा होगा, इसलिए इसमें सब कुछ प्लस हो रहा है। ध्यान रखेंगे, इसको ऐसे याद रखिएगा। सेकेंड फॉर्मूला जो आपके पास है, दैट इज फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। वेरी वेरी क्विक, वीक एसिड एंड वीक बेस दोनों तरफ की लड़ाई हो सकती है, वीक एसिड एंड वीक बेस में दोनों तरफ की लड़ाई हो सकती है। उस केस में मेरे पास फॉर्मूला है KH इज इक्वल टू, या आप समझते हैं KH इज इक्वल टू KW अपॉन KA इंटू KB, जो आप अभी लगा भी रहे थे फॉर्मूला ऐसा ही एक। एंड pH की वैल्यू है 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस हाफ ऑफ pKb। देखिए, फॉर्मूला समझ लेंगे तो कभी याद ही नहीं करना पड़ेगा, फॉर्मूला समझ लेंगे तो कभी याद ही नहीं करना पड़ेगा मेरे बच्चे। वीक एसिड और वीक बेस में, वीक एसिड और वीक बेस में ये लड़ाई है कि नहीं, वीक एसिड और वीक बेस में ये लड़ाई है कि नहीं, कि 7 से कम या 7 से ज़्यादा। इसलिए एसिड वाले को प्लस कर दीजिए और बेस वाले को माइनस। नोट करिए नोट करिए नोट करिए, एसिड वाले को प्लस करिए और बेस वाले को माइनस। एसिड वीक बेस में एसिड को प्लस करिए, बेस को माइनस, वीक एसिड को प्लस करिए, बेस को माइनस। अच्छा, ठीक है, समझ जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर्मूला दैट यू हैव फॉर यू इज this one is weak acid and weak base, this is done. Strong base and weak acid is also done. And there is one more formula that I have, strong acid and weak base. Yes, strong acid and weak base is the last one. Strong acid मतलब pH 7 से कम आना है राक्षसों। Strong acid and weak base pH 7 से कम आना है राक्षसों। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का क्या होने वाला है, इट इज़, सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए दैट इट इज़ ऑल अबाउट pH इज़ 7 माइनस pKb प्लस log C होल डिवाइडेड बाई, ठीक है, 7 में से माइनस करना है, समझ जाएंगे।
समझ जाएंगे, क्लियर रखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस भी खत्म हो गया। इसके अलावा एक चीज़ जिससे सवाल आया नहीं है लेकिन मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता हूँ, वो ये टॉपिक है मेरे बच्चे कि कौन सी टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है। बस ये लास्ट शीट, बस ये लास्ट एक अगले 2 मिनट में काम खत्म हो जाएगा हम लोग का। दैट इज इंडिकेटर्स इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। ये जेई ने बहुत बार पूछा है, थ्योरेटिकल सवाल है, देखते ही आप आंसर मार्क कर सकते हो एंड दिस रियली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। सेक्शन बी में आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं साल 2021 में। ठीक है, इंडिकेटर्स इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, बस छोटा सा ये 2 मिनट का काम लिखेंगे। नंबर 1 ये है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में मैं क्या यूज करने वाला हूं? आई एम गोइंग टू यूज फिनोल्फथलीन एंड ब्रोमोथाइमोल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिनोल्फथलीन इज मोर इंपॉर्टेंट, ब्रोमोथाइमोल ब्लू बट नॉट दैट ग्रेट, मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, बट फिनोल्फथलीन इज रियली इंपॉर्टेंट हियर। इफ इट इज अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, अगर ये टाइट्रेशन करेंगे तो हमें यूज़ करना पड़ेगा मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल ब्लू, मिथाइल रेड, यस नॉट ऑरेंज, ऑरेंज रेड दोनों में से कुछ यूज़ कर सकते हैं, या ब्रोमोक्रेसोल, नॉट दैट ग्रेट, ये नहीं चाहिए। नंबर 3 पे है आपके पास वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ये नंबर 3 पे है आपके लिए, जिसका आंसर क्या आने वाला है? वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का आंसर क्या आएगा? वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस में यूज़ करेंगे फिर से फिनोल्फथलीन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, मेरे पास आएगा इट्स फिनॉल रेड। प्लीज़ इन चीज़ों को याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे ये एग्ज़ाम में टकरा सकती हैं। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पलर में भी दिए गए हैं, इसलिए मैं बोलूँगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस छोटे से 4 इंडिकेटर्स को याद रखना। ये क्वेश्चन अगर आता है आपको सही में याद आएगा कि सर ने आखिरी 5 मिनट में लिखवाया था और ये क्वेश्चन आ गया। आज जितने आयोनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करे हैं, जितने